अब मुझे कुमार कुंदन नजर आ रहा है। कुमार, इस वक्त आप पार्लियामेंट थाने के अंदर मौजूद है जहां पर राहुल गांधी धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी का रुख तो समझ में आ रहा है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो इस मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन चूंकि वो थाने के अंदर मौजूद है, डीसीपी से मुलाकात हुई है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या पुलिस उनकी एफआईआर को कंसीडर करेगी जो वो मांग लेकर आए हैं? किस तरह से समझाया जा रहा है? पुलिस का रुख थाने के अंदर क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संसद मार्ग थाने में पुलिस अभी बार बार इस बात को लेकर अनाउंस कर रही है कि आप जो है यहाँ पे भीड़ न लगाएं और जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके वो आपके लिए अलाउ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी जो है आपको तस्वीरों में नजर आएंगे कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, और उनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है से नहीं हटेंगे। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुलिस का क्या रुख है और पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है। दरअसल सबसे पहले क्रोनोलॉजी करें तो ये लोग पहले जो है कनॉट प्लेस में थाने में गए थे, वहां जो है इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद अब हुए हैं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा दिख रही हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं और सब लोग यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो कुछ तकनीकी दिक्कत भी है कुंदन, क्योंकि वहां पे नेटवर्क थोड़ी समस्या पैदा कर रहा है। और तस्वीरों में आप के कैमरा के जरिए हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम वो नेता और उन छात्रों के साथ इस वक्त संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद हैं, एफआईआर कराना चाहते हैं और इस पूरे मामले में छात्रों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ा। आनंद, क्या इसके पहले भी एफआईआर के लिए आवेदन या इस तरह का कोई प्रयास किया गया था? सूचना थी क्या थाने को कि राहुल गांधी और ये बाकी सभी छात्र पहुंच रहे हैं, या फिर ये सब अचानक हुआ है, त्वरित हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मैटर को हैंडल करने की कोशिश कर रही है? जी, सब कुछ हुआ अचानक हुआ। राहुल गांधी की रणनीति देखेंगे पिछले कुछ समय से, वो हर काम अचानक, तो उनको ये लगता है कि अगर मैं पहले से बता करूंगा तो या तो मुझे रोक दिया जाएगा पुलिस के द्वारा या फिर हमको वो करने नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी आज पहले मंदिर मार्ग थाने पहुंचे थे। जब उनको यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने दर्ज नहीं हुई, उनको बताया गया कि आप पुलिस हेडक्वार्टर जाइए, तो नई दिल्ली जाइए, चूंकि मामला नई दिल्ली के अंडर आता है। तो यहाँ जब वो नई दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे उसके पहले वो पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए थे, जहाँ से उनको हमने वॉक करते हुए देखा, वॉक करके यहाँ पर आते हुए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की। दरअसल राजनीति में जो मुद्दे जो होते हैं वही बहुत काम आते हैं। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि जनता से कनेक्ट कर जाते हैं और जो पार्टी उसको उठाती है उसको फायदा करते हैं सियासी तौर पर भी। और यही वजह है कि राहुल गांधी को लगता है कि छात्रों का जो मुद्दा है और जो पैरेड गन का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं युवाओं जेनजी से कनेक्ट कर रहा है और ऐसा एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी हैं। और जब यहाँ पर वो पहुंचे थे, जब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं यहीं पे बैठे हुआ धरने पर। वो धरने बैठे हुए, उनको मालूम है कि मैसेज ये जाएगा छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, जनता के बीच में। आनंद, चूंकि आप वहां पर मौजूद है और हमें कैमरे में बहुत सारे कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं राहुल गांधी के अलावा, अगर संभव हो एक बार कोशिश करिए कि किसी नेता से बात हो सके, कांग्रेस पार्टी के रुख के बारे में पता चल सके, कब तक वो बैठे रहेंगे, पुलिस अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो क्या ये धरना शाम तक जारी रहेगा या फिर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये, उसको जानने की एक बार कोशिश करिए। किसी भी लीडर से बात करने की कोशिश करिए और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और पूरी प्लानिंग को समझने की कोशिश करिए, अगर कोई लीडर आपके रीच में है तो। देखिए, हमने एक दो नेताओं से बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि राहुल गांधी ही इस मामले पर बोलेंगे। हमने गुरदीप सप्पल से बात करने की कोशिश की, सुप्रिया सुले से बात करने की कोशिश की। उन दोनों का ये कहना था कि इस मामले पे हम नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी चूंकि अंदर थे, डीसीपी के साथ वो थे, उनके साथ वो बच्चे आए, वो छात्र आया था साहिल, तो ऐसे में उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी राहुल गांधी को और राहुल गांधी इस मामले में। और ये हमने देखा भी कि जब राहुल गांधी, बिल्कुल आनंद, हमने देखा भी जब राहुल गांधी बाहर आए तो उनसे सवाल करने की कोशिश की गई और अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं गया। पहले यह कहा गया कि व्यवस्था बनाइए, शांत हो जाइए और उसके बाद ही शायद से कुछ कहा जाएगा। कुमार भी हमारे साथ, कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, हम देख रहे हैं पीछे काफी देर से राहुल गांधी बैठे, उस छात्र के साथ एक महिला है कुमारी शैलजा नजर आ रहे हैं। यह कहा गया था कि शांति बनाइए, व्यवस्था बनाइए और उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि वहां पर व्यवस्था बन गई है, तो क्या उम्मीद करें कि राहुल गांधी अब मीडिया से बातचीत करेंगे? क्या हुआ अंदर, यह पता चल पाएगा? देखिए, हम लोगों ने एक फ्रेम दे रखा है और ये की जा रही है कि वो मीडिया से बात
लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कुछ कार्यकर्ता सर मौजूद। सर एक बात बताएं, क्या डिमांड है, कब तक बैठेंगे आप? देखो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एफआईआर नहीं हुई है, जो घटनाक्रम हुआ था एनजीओ में, और उस बालक को लेकर उसको लेकर धरने बैठे हैं और उसी को लेकर एफआईआर होना चाहिए, जो कि गोली लगी थी। लेकिन जिस तरीके से डिनायल मोड में थी पुलिस, आपको लगता है कि अगर एफआईआर नहीं होगा तो क्या दिन भर यहीं बैठेंगे? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और निश्चित ही संभवतः हम पूरी तरह इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हर जगह राहुल जी हर मुद्दे पर लड़ते हैं, न्याय पर जाना पड़ा। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नए कार्यकर्ता जैसे मालूम पड़ रहे वो तो आ ही रहे हैं, निश्चित ही आएंगे। जो बैठा है तो धरने पे क्यों नहीं आएंगे? मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे कार्यकर्ता और तमाम तरह के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और जो तस्वीर में आपको दिख रही होगी वो यहाँ पे जो है राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं और कुमारी शैलजा भी हैं उनके साथ, और इसके साथ जो पैलेट गन विक्टिम हैं वो भी हैं। तो तमाम तरह के लोग यहाँ पे हैं और इन सब के बीच सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं। सर एक बात बताएं, कब तक इस तरीके से बैठेंगे सर यहाँ पे? अभी देखो सर कितनी देर तक बैठते हैं, और बैठेंगे वो पूरी उन्होंने ठान लिया मन में, तो बिल्कुल वो करके ही रहेंगे। जो मन में ठानते हैं राहुल गांधी जी वो करके रहते हैं। बिल्कुल सर, तो मतलब इसमें जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तब तक वहाँ से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं सर। जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तो राहुल जी नहीं उठेंगे। राहुल जी जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तो राहुल जी जब तक हटेंगे नहीं। और राहुल जी ने जो कह दिया वो कर दिया। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लठ मारा गया, हमारी बहन बेटियों का कपड़ा फाड़ा गया। ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उस मुद्दे को एक बार फिर जोर शोर से उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए, क्योंकि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर गए, वहां पर उन्होंने शिकायत दी और कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शिकायत ले ली गई है और क्योंकि 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था उसकी एफआईआर रजिस्टर ऑलरेडी हो चुकी है, क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, तो लिहाजा यह भरोसा जरूर दिलाया गया है डीसीपी सेंट्रल की तरफ से राहुल गांधी को कि आपकी शिकायत ले ली गई है और क्राइम ब्रांच के हवाले ये जांच की जाएगी। लेकिन इतने भर से संतुष्ट राहुल गांधी है नहीं और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब तक एफआईआर दर्ज हो नहीं जाती तब तक वो यहां से जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं। लिहाजा थाने के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इस वक्त बड़ी परेशानी का सबब नजर आ रहा है सरकार के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं और एफआईआर अब तक जो रजिस्टर नहीं की गई है, खास करके पैलेट गन वाले मुद्दे पर वो मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जवाब क्या है और क्या ये जो शिकायत है इसे एफआईआर में आने वाले वक्त में कन्वर्ट किया जा सकता है? पुलिस अधिकारियों के रुख से ऐसा लग भी रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो शिकायत है एफआईआर में कन्वर्ट अभी किया जाएगा ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब मामला संसद में इस मामले को लेकर जवाब दिया जा चुका हो, वहाँ जानकारी दी जा चुकी हो, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का ऐलान कर दिया हो, जांच कमेटी का, तो ऐसे में उसके पहले पुलिस किस बिना पे इस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है? जाहिर तौर पे पुलिस की तरफ से भी जो राहुल गांधी को बताया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाएगी वो जाँच करेगी और आपको उसके तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। तब तक हम आपकी शिकायत हम ले लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी इतने भर से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी को मालूम है कि सियासत में हिट वेयर इट हर्ट्स। आप ऐसी जगह चोट करो जहां आपको ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि सियासतदान है उनको जो सत्ता में उनको ज़्यादा दर्द करे। तो ये एक ऐसी कमज़ोर नस्ल फिलहाल हो गई है जो कि राहुल गांधी पकड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि ये मामला युवाओं से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है, जेनजी से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में ये उनसे जुड़ा मामला है जो यहाँ पर जो हज़ारों छात्र जंतर मंतर 20 जुलाई को बैठे हुए थे, जिनके ऊपर जो मार्च कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था और ये मामला पूरे देश में फैल चुका है। और अगर इस मुद्दे का असर नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान आज की तारीख में मंत्री होते, उनका इस्तीफा नहीं हुआ होता। तो राहुल गांधी को मालूम है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार जो दबाव में, अब उस दबाव को और बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही साथ वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो है युवाओं के खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ है और मैं यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। और इसी मैसेज को देने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उसी के तहत आज जो है खुद पहुंचे। राहुल गांधी चाहते तो लीगल टीम को यहाँ भेज सकते थे अपनी, या फिर किसी वरिष्ठ वकील को यहाँ भेज सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि उतने भर से ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। तो राहुल गांधी चाहते भी हैं कि इस मामले की गूंज जो है पूरे देश में जाए कि राहुल
राहुल गांधी इस मामले को लेकर लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी एक सियासी मैसेज देने के लिए खुद यहाँ पर आए। बिल्कुल एक खुद यहाँ सियासी पर आए संदेश और देने अभी की कोशिश यहाँ है, पर बैठे क्योंकि राहुल गांधी इस बात को समझते हैं आनंद कि ये मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ और पूरे देश में छात्रों की संख्या, युवाओं की संख्या कितना ज्यादा है, ये परिवारों को प्रभावित करता है, माता पिताओं को प्रभावित करता है, और वैसे भी अगले 6 महीनों में कई राज्यों में चुनाव है और उसका इंपैक्ट हो सकता है।